प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि राधिका खेड़ा आपसे भी सवाल था जो फारूक अब्दुल्ला ने अभी बोला, वो मैं लूंगा कि भाई दर्द तो चिट्ठी में झलक रहा है, हमको उसकी बात करनी चाहिए कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो आसान तो उनके लिए भी नहीं रहा होगा इस्तीफा देना, फिर भी उन्होंने दिया। लेकिन मैं प्रेम शुक्ला, हर जगह आपका लिंक कहाँ से आ जाता है? फारूक अब्दुल्ला भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, मोडिफाइड रिमोट कंट्रोल, अनुराग भदौरिया भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। आपका लिंक हर जगह क्यों आ जाता है? कहीं सरकार गिरे तब आपका लिंक, कोई पार्टी छोड़े तब आपका लिंक, इनका काम ही है। प्रेम शुक्ला, देखिए, हमारे पास एक अद्भुत नेतृत्व है आदरणीय नरेंद्र मोदी के रूप में, और वो ऐसा अद्भुत नेतृत्व है कि उसके विरोधी भी चमत्कृत होकर उसके नेतृत्व को सहजता से स्वीकार करते हैं, और जो नहीं नेतृत्व स्वीकार करता वह भी उनका आदर करता है। आपको ध्यान होगा 2014 से पहले इस विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका, वो वीजा नहीं देता था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, और कांग्रेसियों के, कुछ सेकुलरों के कारण आज सबसे अधिक लोकप्रिय नेता अगर कोई किसी देश का अमेरिका से, किसी नेता का अमेरिका के राष्ट्रपतियों से, चाहे वो बराक ओबामा रहे हों, चाहे उसके बाद जो सर राधिका कह रही है कि ईडी सीबीआई का डर भी हो सकता है, भाई डर दिखाया होगा, जो बाइडेन रहे, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल रेटिंग जिसकी 75% आती हो, नहीं वो आकर्षण मोदी जी का आकर्षण से ज्यादा सीबीआई ईडी के डंडे का डर होगा। राधिका कह रही है वो भी हो सकता है। और दूसरी तरफ जो है, देखिए क्या है कि जो भ्रष्ट होता है उसको हर कोई भ्रष्ट लगता है। अच्छा, आप मुझे बताइए ना कि कपिल सिब्बल क्या ईडी की नोटिस के डर के मारे इनकी पार्टी छोड़ के भाग गए? ये ऐसा कहना चाह रही? जयंती नटराजन को ईडी आईटी की कौन सी नोटिस गई थी, जरा ये निकाल कर बता देंगे। तो इनकी पार्टी छोड़ के सुनील जाखड़ चले गए, ईडी आईटी कौन सी नोटिस थी, जरा निकाल के बता दीजिए। इनकी पार्टी छोड़ के कैप्टन अमरिंदर सिंह चले गए, और पार्टी छोड़कर गए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को जो है मुख्यमंत्री से बड़ा पद तो कोई नहीं दे सकता था ना, और कैप्टन अमरिंदर सिंह को ईडी आईटी की कौन सी नोटिस है? आपके यहां से रोज एक नेता जो है राहुल गांधी की जो नेतृत्वहीनता है उसकी निंदा करते हुए कि भाई आपके बॉडीगार्ड, आपके जो साइकोफेंट दरबारी हैं, उनसे वो परेशान होकर अगर कोई जा रहा है, उसके बाद भी इनको लगता है कि सारा दोष मोदी का है, तो ये मोदी के गीत गाते रहे, उनके विरुद्ध सियापा करते रहे। इनका अपना जो है पतन 2014 से लेकर 2022 में कहां तक हुआ है, ये जो मुद्दा है आदरणीय गुलाम नबी आजाद सवाल है, जरूरी सवाल है ये, जो भी बिंदुवार उत्तर उनके पास नहीं है। ये जो अभी सवाल उठाया राधिका खेड़ा, जो अभी भी परिवार को दोष ना देकर मोदी को दोष दे रहे हैं, उन्हीं के लिए अनुभवहीन चाटुकार शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया गुलाम नबी आजाद ने कि इन्हीं अनुभवहीन चाटुकारों की मंडली की वजह से मैं छोड़ रहा हूं, जिनको दिख ही नहीं रहा है कि खतरा कहां है, वो क्या उन्हीं की तरफ इशारा कर रही है? अनुभवहीन चाटुकार कौन कौन है आपके हिसाब से कांग्रेस में जिनकी तरफ आजाद जी ने इशारा किया? राधिका खेड़ा, फिर सर राधिका खेड़ा तक थोड़ा कनेक्शन का इशू है, मैं दोबारा से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। अजय आलोक कमेंट में आपका ले रहा हूं। अजय आलोक, ये फिर वही अभी भी मोदी को दोष देना। अच्छा, आवाज आ गई, हाँ बोलिए, कनेक्ट हो गया, कनेक्ट, बोलिए मर गए, बोलिए राधिका, बोलिए, कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू, बोलिए। मैं कह रही थी कि जब गोधरा हुआ, गोधरा से लेकर आज तक गुजरात के मुख्यमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी थे और अब प्रधानमंत्री भी बन गए, कभी एक आंसू आपने गोधरा के विक्टिम्स के लिए उनकी आंखों में देखा? कभी रोए हो? उनके प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हुई, उन्हीं के प्रदेश के उन्हीं के लोग मरे, चाहे रीजन जो भी हो, जिसने जिसको मारा, लेकिन मारा तो था। नहीं, बोलना नहीं चाहिए। मैं माफी के साथ 56 कार सेवकों के लिए कौन रोया, जिन्हें ट्रेन में भून दिया गया? 56 कार सेवक, उनके लिए कौन रोया? राधिका जी, 56 कार सेवकों के लिए रोए क्या? गोधरा, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे ना, नहीं तो कार सेवकों के लिए कोई रोया? एक आंसू निकला अपने गुजरात के लोगों के लिए? आज बिल्किस बानो के बलात्कारी और उसकी बेटी के कातिलों को उनकी सरकार छोड़ देती है, वो वहां पे बैठ के 15 अगस्त में लाल किले से भाषण तो दे देते हैं, एक आंसू निकला? गांधी जी के नाम पे वो हर योजना चलाते हैं, गांधी जी का नाम बार बार लेते हैं, उनकी सांसद गांधी जी के लिए अपशब्द इस्तेमाल करती है, नथुराम गोडसे के जिंदाबाद के नारे लगाती है। क्या मोदी जी की आंखों से एक आंसू निकला? लेकिन आजाद साहब के लिए आंसू निकल गए। कुछ तो कहानी होगी। सवाल ये है, अनुभवहीन चाटुकारों की मंडली में कौन कौन है, नाम बता दीजिए। जो गुलाम नबी आजाद का महत्व है, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं।
ऐसी तो आंसू नहीं बहाए होंगे। जो गुलाम नबी आजाद ने कहा, अनुभवहीन चाटुकारों की मंडली पार्टी चला रही है। अनुभवहीन चाटुकारों की मंडली में कौन कौन है, किनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, कौन है राहुल गांधी के इर्द गिर्द? ये तो वही जानेंगे जब ये 7 साल से लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा के थे, तब इनको नहीं दिखाई दे रहा था। मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ अमन जी, ये सब तो तब भी वो उनके हिसाब से हो रहा था ना। इतने सालों से उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? छोड़ देते ना, तब क्यों नहीं ये चिट्ठी लिखी? जब सोनिया जी बीमार होती है, वो बाहर गई, वेट करते ना, आके बात करते। अगर इतना कुछ दिया है इंदिरा जी, राहुल जी, इस पर नहीं बात होगी कि 50 में से 40 चुनाव क्यों हार गए? सोनिया जी के समय में इतना कुछ मिला है, उनके आरोपों पर बात नहीं होगी। ह्यूमैनिटी होती है ना, जब कोई बीमार होता है परिवार, 50 में से 40 चुनाव क्यों हार गए? एक ऐसे नेता को पार्टी के शीर्ष पर क्यों बिठाया गया जो गंभीर नहीं है? बीमार है तो क्या करा उन्होंने? अजय आलोक, मैं फिर उसी सवाल पर जा रहा हूं। हमको ये लग रहा है बार बार अभी भी कांग्रेस वो जो आरोप है उस पर ना बात करके सारी तोहमत उन्हीं पर लगाई जा रही है। वो जो कह रहे हैं पार्टी के शीर्ष पर ऐसा आदमी थोपा गया जो गंभीर नहीं है, पार्टी के अहम फैसले राहुल गांधी के चाटुकार मंडली ले रही है, अनुभव नेताओं को दरकिनार कर दिया गया, उस पर नहीं बात होनी चाहिए क्या? क्योंकि ये लिस्ट अभी और लंबी होती जा रही है, क्योंकि अभी भी एलिफेंट इन द रूम वो दिख नहीं रहे शायद कांग्रेस को। अजय आलोक भाई, एलिफेंट इन द रूम कांग्रेस पार्टी को मत बोलिए। कांग्रेस पार्टी के सब लोगों को दिख रहे हैं, लेकिन बोलने की जो हिम्मत करेगा वो कांग्रेस में नहीं रहेगा, वो अपना रास्ता ले लेगा। कांग्रेस पार्टी में अभी वही रह सकता है जो परिवार की चाटुकारिता में लगा रहे, अहम ब्रह्म, तुम ही ब्रह्म हो करता रहे। जैसे समाजवादी पार्टी में वही रहेगा जो अखिलेश जी की चमचागिरी करेगा, नहीं तो बाहर जाएगा, जैसे शिवपाल चाचा बाहर गए। अनुराग को दिखा, उसी तरह गुलाम नबी भी गए, उसमें क्या दिक्कत है? और दोनों के सुर एक हो जाएंगे। देखिए कितना जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया था राजधानी एक्सप्रेस की तरह, फिर चालू हो गए। सच्चाई है कि इन लोगों को सच्चाई सुनने का मन नहीं करता, तो हम कौन होते हैं सच्चाई सुनाने वाले? गडकरी जी आउट, हम कौन होते हैं सच्चाई सुनाने वाले? बोलते रहिए, तो क्या हुआ? बोलते रहिए, करते रहिए। ये देखिए, इस बोलते तरह की रहिए, बातें करते रहिए, करके कोई फायदा नहीं है। आप राष्ट्र की बात बोलते कीजिए, रहिए। आप आपका देश की यही जनता के भले की परिवारवाद बात आपको कीजिए, चौपट जिसके कर लिए देगा। आपको चुना गया है। यही उसके बारे में परिवारवाद बोलना चौपट बात कर देगा उनको। अनुराग अलायंस भी वो तो छोड़ बस के ये कह भाग रहे रहे हैं हैं, क्या कह अपने रहे हैं? लोग वो भी ये छोड़ कह के रहे हैं भाग कि रहे हैं। जो परिवार का नहीं वो पार्टी के किसी काम का नहीं, ये आप में और यही कांग्रेस में। जो अखिलेश का नहीं वो देखिए, समाजवादी पार्टी के भारतीय काम का जनता नहीं, पार्टी जो में- परिवार का नहीं वो पार्टी के काम का नहीं। ये देखिए, उनको बोलने तो दीजिए भाई, काहे बोलने दो? बोलने- आए ये भाई कोई साहब अरे मैं बोलेंगे, तय करूंगा ना, आप ये बोलने क्या दो। बात होती है आए भाई? भाई साहब ने गडकरी ये की क्या बात बात होती होती है, है? तो आप ये चिल्लाने आपका लगे। कोई समाजवादी उनको का बचाने कार्यालय लगे। थोड़ी अच्छा, ना गडकरी जी को क्यों निकाल दिया, जरा बता दीजिए। कहाँ निकाल दिया गया? अरे भैया उनकी छुट्टी कहाँ संसदीय बोर्ड छुट्टी? से निकाल मंत्री लीजिए। अखिलेश सिर्फ एक इस कदम बात और पे आगे उन्होंने हैं। ये बोल दिया, सिर्फ इस बात पे उन्होंने ये अखिलेश बोल दिया जी एक कि कदम आजकल और आगे राजनीति हैं। में सत्ता पाने के लिए राजनीति हो गई है। अखिलेश जी अब एक राजनीति कदम से और मन आगे हैं, बढ़ने लगा मन है, जी। तो उनकी छुट्टी अखिलेश जी कमाल एक है, कदम और सवाल आगे, बीजेपी उन्होंने से पिताजी लगाया को भी जाएगा। छोड़ दिया। अजय आलोक चाचा तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने पिता को भी छोड़ जनता दिया। की बात करो ना, आपको पार्टी के मैं कह रहा हूं पार्टी के अखिलेश अंदर जी जो इसमें घुसने की बिरला आदत है। पड़ी है, उन्होंने आप जनता के बीच में क्यों नहीं घुसते? उन्होंने सिर्फ जनता की समस्या चाचा को नहीं छोड़ा, समाधान उन्होंने क्यों नहीं पिताजी करते? को भी छोड़ रोज दिया। दूध की इसलिए कीमत बढ़ाते ये रहते हो, कुछ अलग- रोज पेट्रोल ये डीजल अलग की श्रेणी कीमत है। बढ़ाते हो, उसकी चिंता नहीं करोगे। समाजवादी की चिंता ये करोगे, अलग श्रेणी कांग्रेस है। की चिंता करोगे, ये दूसरे देखिए दलों कहाँ की चले चिंता गए। करोगे, जनता की पेट्रोल चिंता करोगे। समाजवादी नहीं, परिवारवादी बोलिए। अनुराग समाजवादी अजय समाजवादी आलोक से करके सवाल लोहिया का अपमान मत कीजिए। क्यों डर रहे हैं अजय आलोक से? बोलने तो दीजिए। किसकी चापलूसी कर रहे हैं, इतना उनका ही क्यों नहीं डर पता रहे हैं है। अजय आलोक अच्छा, से? बताओ। बोलने तो दीजिए भाई उनको। अच्छा, अजय आलोक जी वो से ऐसा पूछो। क्या खोल देंगे आपका खुलासा? आप तो इतना डर रहे हैं। आलोक जी से पूछो कि वो किसकी चापलूसी कर रहे हैं, सवाल इतना ये है। क्यों डर रहे हैं अजय आलोक से भाई? वो बोलने तो दीजिए उनको। चापलूसी में बिजी है, बोलने तो स्टूडियो का दीजिए। फायदा। पता ही नहीं चल रहा है। चलिए अब एक मिनट बोलने देते हैं, ऑडियो बंद स्टूडियो कर का दीजिए, एक-एक फायदा। करके। हाँ मैं इसीलिए स्टूडियो में अरे ऑडियो हरा बोलिए। कुर्ता सुनिए। हाँ प्लीज एक एक करके। हाँ एक हाँ। करके प्लीज अनुराग आराम से बोलिए। आप हरा कुर्ता जी को कहिए, हरा कुर्ता जी को कहिए बार बार अपने आप को समाजवादी न बोले। हरा कुर्ता जी को बोलिए कि बार बार अपने आप को समाजवादी न बोले, क्योंकि समाजवाद की परिभाषा 1977 के बाद बदल गई, कर्पूरी ठाकुर जी के मरने के बाद बदल गई। ये परिवारवाद हो गया। जनता दल यू टूट के मुलायम सिंह ने बनाई सप्पा, वो सप्पा नहीं था, वो मप्पा था, मुलायम सिंह पार्टी। उसी तरह लालू यादव ने बनाई आरजेडी, वो राष्ट्रीय जनता दल नहीं, वो लालू दल था। उसी तरह कांग्रेस पार्टी हमेशा से गांधी परिवार रहा। तो अपने आप को कृपया करके समाजवादी बुला के लोहिया जी का अपमान न करें, बोलिए परिवारवादी। जनता चुनती है ना, चुन रहा भाई जनता। कहाँ चुना? जनता ही तो चुनती है। कहाँ अरे चुन भाई, रही है? गए वो पार्टी दिन। के अध्यक्ष अरे बताइए। ठीक नहीं है, चुन रही है ना अब। अपोजिशन में बैठे आप तो हैं, नहीं हम चुन सीटें रही है लेके ना। आए हैं।
तब तो अपोजिशन आजमगढ़ लीडर में भी है। नहीं चुना। ठीक है, हमारे 38% वोट आए, आजमगढ़ 22 से में भी नहीं 38% चुना, पहुंच रामपुर में गए, भी अब नहीं चुना। 46 से 41% पे आ गए। विधानसभा थोड़ी चुनाव तो सरकार छोड़ बनने दीजिए। बिगड़ने से थोड़ी भाई, किसी के आप विधानसभा उठाने लग चुनाव जाओगे। छोड़ दीजिए, अरे वोट तो आजमगढ़ बढ़ा है में ना, नहीं वोट चुना। बैंक तो बढ़ा है ना। एक मिनट, आपको नहीं लगता है कि रामपुर ये कोई नहीं मैसेज चुना। है परिवारवादी पार्टियों के लिए? आजमगढ़ आपका में सवाल अखिलेश तब का लूंगा ना कोई अनुराग, नेता नहीं आप है। हरे के बीच में बोलेंगे, वो आपके बीच में बोलेंगे, ऐसा नहीं होता ना। टाइम वेस्ट होता है। प्रेम शुक्ला के पास भी जाना, ऐसे मत करा करिए आप प्लीज, ऐसा मत करा करिए तो प्लीज। व्यक्तिगत हमले क्यों कर नहीं रहे नहीं, हैं कोई भैया? व्यक्तिगत नहीं, हरा पार्टी कुर्ता, नीला कुर्ता, पीला कुर्ता, ये क्या राग होता है, है? हमें प्रेम नहीं शुक्ला के हरा पास कुर्ता जाना क्या होता है। है? चलिए अब पहनते हैं ना, इसमें अरे शान से बोलिए, पहनने में पहनता हूं भाई, हरा भाई, कुर्ता क्या हरियाली बुराई है? मन हरा रहे, तन हरा रहे, सोच हरी हरा रहे, कम कुर्ता से कम बोल हरा, देने हरा, कितना जैसे चिढ़ने कम की हरा, आप हरा, सोच में कम से चलिए कम। अजय आलोक कंप्लीट करने दीजिए, टाइम वेस्ट होता है इससे। देखिए आपके पास भी आना है, फिर भादों आपकी का बारी हरा करेंगे। हरा, सावन का हरा हरा सुना था। अजय आलोक, भादों का हरा हरा है। चलिए अजय आलोक कंप्लीट कर लीजिए। अनुराग मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जी, अनुराग मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं जानता हूं, मैं हरा कुर्ता बोलता हूं, तुमको खुशी होती है क्योंकि देश ने हरा कुर्ता बुलाने लगा है। ठीक। एक नाम तो मिला। कैसे अखिलेश जी को पहचान मैं मिली अखिलेश है। चचा बुलाता हूं, सब कोई चचा कहने लगे, तो अनुराग जी को नाम मिला हरा कुर्ता, इसमें व्यक्तिगत होने की क्या जरूरत है? आपको पहनते इसलिए प्रसन्न होना ताकि नाम चाहिए। मिले। लेकिन मैं बस ये कह रहा हूं कि समाजवाद को मत जोड़िए, समाजवादी अपने आप को मत कहिए। ठीक। लोहिया जी का अपमान होता है बस। अच्छा मेरा एक परिवारवादी सवाल कहिए, है, क्या मेरा एक दिक्कत सवाल है जो मैंने अनुराग परिवार से को भी पूछा लोग था। अजय मानते हैं, आलोक, वोट देते हैं। क्या कहाँ से ये आते हैं? डायनेस्टी पॉलिटिक्स परिवारवादी पार्टियों के लिए वेकअप कॉल है? गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा, महाराष्ट्र के एपिसोड के बाद भी जो शिंदे ने भी परिवार से शिवसेना निकल गई, यहां पर भी ये लगभग उसी तरह के संकेत है कि परिवार के चक्कर में पूरी पार्टी जा रही है। क्या ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स के लिए कोई मैसेज है, आपको लगता है? क्या वेकअप कॉल है? ये मेरा सवाल है। फिर अनुराग आप बोलिएगा। अजय आलोक, अरे आप क्यों वेकअप कॉल दे रहे हैं? चलने दीजिए ना ऐसे ही। ऐसे अरे अमन जी, आप क्यों वेकअप कॉल दे रहे हैं इन लोग को? ऐसे ही चलने दीजिए, 4-5 साल में सब निपट जाएंगे जितने परिवारवादी हैं। जनता का मूड बदल रहा है, देश बदल रहा है, अपने आप परिवारवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन आप वेकअप कॉल दे दे कि इनको जगाइए मत, नहीं तो ये परिवार से कहीं निकल के लोकतांत्रिक बन गए तो हो गया। फिर देश का बंटाधार होने लगेगा, फिर छदम परिवारवाद चलेगा। क्या इसलिए ऐसा जैसे होता चल है? रहा है चलने दीजिए, अनुराग 3-4 क्या साल है? में सब निपट जाएगा। अनुराग क्या है कि जो परिवार का नहीं वो पार्टी के किसी काम का नहीं। अच्छा, इसी ये पे कांग्रेस में भी और ये आप में भी, शायद आप लोगों में भी देखिए, शायद ये है देखिए, जो अभी मैं- अजय आलोक कह रहे हैं। हाँ, बोलिए। वो क्या कह रहे हैं उनको खुद नहीं पता, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, बड़े दौड़े दौड़े भारतीय जनता पार्टी के लोग गए थे और महाराष्ट्र में सरकार बनाई, तो उन्होंने किसको बनाया? सिंधे को चीफ मिनिस्टर बनाया। सिंधे के बेटे लोकसभा में क्या है, सदस्य हैं कि नहीं है? तो आप परिवारवाद की बात करोगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर उसको बनाओगे जिसका बेटा भी लोकसभा में है, मतलब आप फिर परिवारवाद। ये बीजेपी क्या है ना, जहां सत्ता पाना होता है वहां नहीं दिखाई देता है, क्योंकि बीजेपी भी अच्छी तरह जानती है कि देश में परिवारवाद नाम की कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि लोकतंत्र है, यह जनता चुन के भेजती है। क्योंकि पार्टी को वही चला सकता है जिसकी पॉपुलरिटी होगी, जिसको जनता चुनेगी, जिसका अपना पार्टी, जिसका जनता के बीच में वर्चस्व होगा। ये अच्छी तरह भारतीय जनता पार्टी जानती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है। इसलिए आप लोग हार रहे हैं। अरे हार रहे कि जीत रहे हैं? कब हारे भाई? नहीं, ये चुनाव में किसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी यूपी में किसकी सरकार है? सर, समाजवादी पार्टी 38% वोट पे पहुंच गई, 22%। चलिए आप जीत से खुश रहिए, फिर ये अच्छा है। जीत है। चलिए आप इसी जीत में खुश रहिए, ये भी अच्छा है भाई। चुनाव होगा, प्रेम शुक्ला जी के लिए अच्छा है, ये दिखाई देती है। कमाल है भाई, आप इसी जीत से खुश हैं। सत्ता तो आती जाती रहती है, लेकिन अच्छा, जनता में आपकी पॉपुलरिटी होनी चाहिए, जनता में पकड़ होनी चित्त को चाहिए, जीत उसको समझ रहे नेता हैं। बोलते हैं। चलिए अब प्रेम शुक्ला, ये ऐसे फिर तो वाले बढ़िया है, पहलवान हैं खुश है ये कि इसी पीठ जीत में लगने को संतुष्ट समझते हैं है। कि जीत है। प्रेम शुक्ला ये इसी जीत में खुश है भाई, यही संतुष्टि है। प्रेम शुक्ला नहीं, ऐसे ही संतुष्ट रहें आप, ठीक। और इस तरह हरा कुर्ता पहन के हरे भरे रहे अनुराग जी, आपसे यही अपेक्षा है और बहुत सारी शुभकामना है। आदरणीय अखिलेश जी इसी तरह से वातानुकूलित कक्ष में लोहिया जी की तस्वीर आपको लग रहा लगाकर है कहीं झोपड़ी बैठे हैं, एकदम से ऐसी जो बातें यादववाद करते से भी बीजेपी मुक्त के हो गए, प्रवक्ता। अखिलेशवाद पर अच्छा, आ गए। बताइए प्रेम शुक्ला जी, कम से कम आप आदरणीय कहीं मुलायम सिंह झोपड़ी यादव बैठे जी क्या? यादववाद आपके को लिए ऐसी हुए चल रहा है थे, क्या? लेकिन ऐसी अखिलेश बातें सिंह बीजेपी जी वाले ने करते हैं कि सुनने वाले उसको हंस जो रहे है होंगे। सिर्फ डिम्पलवाद ऐसा और लग रहा है कि आप अखिलेशवाद छप्पर के नीचे सीमित कर बैठे हुए हो दिया है। और चारों तरफ उस पर गर्मी आप फैली हुई प्रसन्न है, रहें, गर्मी होती तो मुदित पसीना रहें। निकल रहा होता। अच्छा, आप मैंने भी जो सवाल ऐसी पूछा कमरे में था, बैठे हो, एक ये मिनट सब चलिए, क्या ऐसे मतलब डिबेट है? फायदा नहीं ना ये भाई। वाता कोनुले, ऐसा मैं करते कौन हैं, सा मैंने एक सवाल मैं पूछा आपको था अभी बहुत राधिका प्यार से खेड़ा सुन से, रहा मैं था, डिबेट में जी। वापस आ रहा हूँ, पर्सनल ना होते हुए जो मैं राधिका चाहता से हूं अनुराग, राधिका खेड़ा से जो प्रेम सवाल और पूछा था अनुराग वही इसी तरह बना मैं रहे प्रेम हमारा। शुक्ला से पूछ रहा हूँ। प्रेम क्यों शुक्ला, राग द्वेष प्रेम उत्पन्न शुक्ला, कर रहे हैं आप? प्रेम शुक्ला छोड़ दीजिए ना, पर्सनल नहीं होते हैं। जो राधिका जी से सवाल जी। पूछा था वही प्रेम शुक्ला आपसे, परिवार पहले या पार्टी? जी, नहीं, हमारे लिए तो पहले देश है, पहले देश, फिर पार्टी, फिर व्यक्ति। और हमारे लिए वसुधैव कुटुंबकम है, माँ भारती के सारे पुत्र हमारे भाई हैं। मेरा पुत्र ही जो है वो दुर्योधन को ही हम सत्ता सौंपेंगे, ये धृतराष्ट्र की वृत्ति जो है ये भारत राष्ट्र नहीं स्वीकारता, उस पर महाभारत होता है।
ये तय है। लेकिन अगर योग्य है तो पांडु का पुत्र अर्जुन या युधिष्ठिर अगर योग्य है तो योग्यता के आधार पर बनेगा वो। क्या बात अब है? आप परिवारवाद की बात करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पुत्र भी राजनीति में आए, लेकिन वो परिवारवाद था क्या? सरदार पटेल के पुत्र भी राजनीति में आए, परिवारवाद था क्या? लेकिन चूंकि आप राहुल गांधी हैं, चूंकि श्रीमती सोनिया गांधी के कोख से उत्पन्न हुए श्रीमान राजीव गांधी के आप पुत्र हैं, इसलिए सारे योग्य लोगों को कुचलकर आप पूरी पार्टी डुबा देंगे, लेकिन आप ही जो है अध्यक्ष रहेंगे। अगर किसी ने अपना नाम ले लिया अध्यक्ष बनने का तो वो पार्टी में रह नहीं सकता। अगर उसको अपनी बात भी रखनी होगी तो पार्टी से त्याग पत्र देकर पत्राचार करना होगा। आपने ऐसा मुसोलिनी का फांसीवाद जो कांग्रेस में लाया है, उसके बाद आप क्या बहस करना चाहते हैं? आप तर्क आपसे पूछा कुछ, जा कहते कुछ है। जिन बिंदुओं पर बात की है गुलाम नबी आजाद जी ने, क्या उनका आपके पास बिंदुवार उत्तर है? क्या यह सत्य नहीं है कि कांग्रेस पार्टी श्रीमान राहुल गांधी के नेतृत्व में 2013 से सतत चुनाव हार रही है, लेकिन राहुल गांधी चुनाव हारने के कारण है उसका मीमांसा करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है। आपके अधिकांश नेता आपकी पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं और वो कुछ कहते हैं तो आपकी स्थिति यह है कि गुलाम नबी आजाद बीमार व्यक्ति, उनका हृदय का ऑपरेशन हुआ है और उनके साथ अभद्रता की जाती है। अब उस अभद्रता का कपिल सिब्बल जो आपके वकील हैं, नेशनल हेराल्ड केस में 420 की केस में वकालतनामा दायर करने वाला कहता है कि साहब हमको एक बार विमर्श करना है, लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव करना, उसके घर पर हमला करा दिया जाता है। आप फांसीवाद नहीं तो क्या ये गांधीवाद है? कांग्रेस से यह अपेक्षा थी साहब, मुसोलिनी के परिवार के लोग जो हैं यही सब करेंगे। अच्छा, ठीक है। गांधीवाद का आवरण पहनकर फांसीवाद करने पर जो आमादा लोग हैं, उन्होंने एक कांग्रेस नाम की पार्टी को गर्त में फेंक दिया है। और अगर किसी ने कह दिया कि आपने गर्त में फेंक दिया, उसको डुबाने पर आमादा हो जाते हैं। ये कहा जा रहा है, उसकी लिंचिंग करना चाहते हैं। राधिका जी, ये कहा जा रहा है लोग देख रहे हैं आपकी दुर्दशा। सरनेम के अलावा